बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है, सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं, ये किसी को डराना या खौफजदा करना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। तो स्वीडन में रहने वाले जितने भी वालिदैन जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, किंडरगार्टन में, डॉगीज में, फोर्थ स्कूला में जाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस वीडियो को गौर से देखें और बड़े ठंडे दिमाग से, नहायत ही ठंडे दिमाग से इस पर गौर करें, सोचें, ताकि आपके बच्चे जो है वो महफूज रह सकें। चंद महीने पहले मुझे इतला मिली थी कि यहाँ पे पाकिस्तानियों के बच्चों को ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है और स्कूलों की तरफ से उनके खिलाफ रिपोर्ट की जाती है, चंद स्कूलों की तरफ से, और चंद मखसूस लोग जो सोशल सर्विस में बैठे हुए हैं वो पाकिस्तानियों के बच्चों को उठा रहे हैं। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे खुद पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर इस बात की रिसर्च शुरू की। तो चंद महीने की रिसर्च के बाद, 5-6 फैमिलीज से बात करने के बाद भी मुझे ये चीज़ कन्फर्म हुई है। और इसके साथ साथ स्टॉकहोम से एक केस भी हुआ जिसमें एक बंदा जो है उसको पकड़ा भी गया। तो मैं ये पाकिस्तानी लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके बच्चों के खिलाफ जो है वो एक बड़ी खास किस्म की मुहिम यहाँ स्वीडन में है, और उस मुहिम में इन्वॉल्व हैं चंद इंडियन लोग जो कि एडॉप्टेड औरतें हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे अडॉप्ट करके लाई गई हैं और अब वो यहाँ पे बड़ी हैं, वो काम करती हैं फोर्थ स्कूल वगैरह में या सोशल सर्विस में। या इसके साथ साथ कुछ ईरानी निसाद लोग हैं कि जो इस सारी चीज़ में पाकिस्तानियों के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। होता यह है कि जब आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, अगर तो बच्चे छोटे हैं जो किंडरगार्टन में जाते हैं, तो वो उन्हें बड़े डिफरेंट तरीके से एक ही चीज़ रटाते हैं, जैसे कि मामा स्लो आई, मामा, उनको थोड़ा सा आइसोलेट करके दूसरे बच्चों से उनसे बात करते हैं कि क्या तुम्हारा बाप तुम्हें मारता है, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है। वो बार 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 इतनी दफ़ा दोहराते हैं कि वो बच्चे की जुबान पे वो लफ्ज़ चढ़ जाते हैं। स्लो 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 स्लो, इस तरीके से स्लो मारने को कहते हैं। तो वो जो है, फिर वो बच्चा जो है जब वो इन चीज़ों को रिपीट करने लग जाता है, तो वो जो मखसूस औरतें हैं वो सोशल सर्विस को कॉल करके वो उन पाकिस्तानियों के बच्चों को उठवा देती हैं। फिर पाकिस्तानी वालिदैन जो हैं, अगर तो उनकी खुशकिस्मती हो कि उनको कोई अच्छा जो सोशल सर्विस में बंदा मिल जाए जो इस चीज़ को समझे, तो वो फौरन जो है वो इस चीज़ को उनका बच्चा ले नहीं लेते, बल्कि इस चीज़ को वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पहले कई दफ़ा वो बच्चे उठा लेते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ सोशल सर्विस में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ईरानी निसाद भी हैं। तो वो जब जैसे ही उनको पता चलता है कि पाकिस्तानियों का कोई केस है, तो वो इस केस को ख़ास तौर पे वो उस बच्चों को टारगेट करते हैं और उनको उठा के तो जल्दी जल्दी बगैर तहकीक के वो उन बच्चों को दूसरे खानदानों में मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं और बाद में इन चीज़ों को जो है केस को खोलते हैं, इनको लटकाते हैं जानबूझ के। तो मैं आपके लिए चंद गुजारिशात पेश करता हूं जो आप जिन पे अमल करके अपने बच्चों को जो है आप महफूज रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस भी किंडरगार्टन में, जिस स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि स्टाफ कौन सा है, उनमें किस बैकग्राउंड का स्टाफ है। खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं किंडरगार्टन में, तो आपको ये हक हासिल है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, आपका ये कानूनी हक है कि आप जो वहाँ की हेडमिस्टर है या हेडमास्टर है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे मीटिंग कर सकते हैं, उनसे स्टाफ के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टाफ है, मैं मिलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आप एज ए पेरेंट, वालिदैन, वालिद हो या वालदा, आप उन्हें मिलें, आप उनसे बात करें और उनको देखें। फिर जब आप बच्चे को छोड़ने जाते हैं स्कूल में, तो कोशिश करें कि रोज़ाना, यही नहीं है कि बच्चे को अंदर स्कूल में दाखिल किया और बस चले गए। रोज़ाना कोशिश करें, स्टाफ से बात करें, उनसे पूछें एवरीथिंग ओके, बच्चे को प्यार मोहब्बत से वहाँ पे छोड़ें। और जब बच्चे को लें तो पूरे दिन की रिपोर्ट जो है वो स्टाफ से पूछें आप उन्हें कि मेरा बच्चा ठीक है, बच्चे ने कुछ खाया है, बच्चे ने, ये सारी मुकम्मल तफसील आप उनसे पूछें। ये नहीं कि बच्चा छोड़ा जल्दी जल्दी में, बच्चा पकड़ा जल्दी जल्दी में और बस जाते रहे, और जब पेरेंट्स मीटिंग आई तो उनमें मीटिंग में भी ना गए, क्योंकि बहुत सारी जो वालदा और वालिदैन जो नए यहाँ पे आते हैं वो तो जुबान सीखने की खुद भी कोशिश नहीं करते और वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, ये है वो है।
तो जनाब इस तरीके से आप सबसे पहली चीज ये है कि जो खास तौर पे वालिदैन हैं वो खुद भी जुबान सीखें ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्कूलों के साथ अच्छी हो और आप अपने बच्चों से। दूसरा, जब आपका बच्चा घर में आए तो आप बच्चे से जरूर बर जरूर उसके दिन की मसरूफियात पूछें कि उससे किसने कैसे बात की, क्या उससे पूछा गया, किसी ने उससे कोई सवाल किया, उसका दिन कैसा था, उसको किसी ने जो तंग तो नहीं किया, वो इरिटेट तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें यहाँ पे होता ज्यादा ये है कि हम लोग गिला करते हैं जी हमारे बच्चों पे जादू हो गया है, हमारे बच्चों को कोई उठा के ले गया है, हमारे बच्चे तो बड़े यानी कि वो बिल्कुल ऐसे थे। असल में होता ये है कि अब यहाँ पे बड़े बड़े, और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, चलो ये दूसरी बात बताने से पहले पहली बात ये बतानी बड़ी जरूरी है कि स्कूलों में खास तौर पे जो पाकिस्तानियों की बच्चियां हैं, जो नौजवान हैं, जो टीनेजर हैं 13 साल से लेके 17-18 साल की उम्र तक, उनको खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है और उन पे फोकस किया जाता है कि इनको कुछ ऐसी बातें बताई जाएं, सिखाई जाएं ताकि ये जो है ना अपने वालिदैन की मर्जी से कहीं पे जाके शादी कर सकें, ना ये अपने मुल्क वापस जा सकें। तो उनको ये चीजें ब्रेन वॉश की जाती हैं और वालिदैन जो है वो बेचारे सीधे साधे वो उसी माइंड सेट में, जिस माइंड सेट से वो पाकिस्तान से आए होते हैं, वो समझते हैं मेरी धी मेरा पुत्र ये तो बड़े सीधे ने, मेरी हर गल वालिदैन है। और जब ऐसा वाकया हो जाता है तो बजाय कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के, बजाय चीजों को समझने के कि इसमें सबसे ज्यादा कसूर उन वालिदैन का है जो आंखें बंद करके सुबह से शाम तक बच्चे गवर्नमेंट के स्कूलों में भेज देते हैं। खुद उनका क्या काम होता है, सुबह उठाया, खाना दिया, स्कूल में छोड़ दिए, शाम को 5 बजे माँ जाके ले आई क्योंकि बाप तो अभी तक फिर भी काम पे है। ना माँ ने टाइम दिया ना बाप ने टाइम दिया। बच्चियां हैं बस यही समझते हैं कि ये बच्ची अगर चुप है तो इसको ना कोई मसला है ना कोई मसाइल है, सब कुछ ठीक है। हालांकि उस चुप का ये मतलब नहीं होता। आपने कभी बच्चों से, अपनी बच्चियों से डिस्कस ही नहीं किया, पूछा ही नहीं है उनकी जरूरत क्या है, उन्हें कोई तकलीफ है, वो क्या चाहते हैं। आप उनकी मंगनियां अपनी मर्जी से पाकिस्तान में करना चाहते हैं, आप उनकी शादियां अपनी मर्जी से पाकिस्तान करना चाहते हैं, लेकिन आप बच्चों के साथ तो आपकी कम्युनिकेशन जीरो है। आप कहते हैं कि अगर मेरी बच्ची मेरे सामने दुपट्टा लेती है या मेरा बच्चा मेरे सामने बोलता नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मेरा फर्माबरदार है और हर चीज बड़ी जबरदस्त है। और भाई वो आपसे डर के भी कई दफा नहीं बोलता, उसको पता है कि अगर मैंने बाप से या माँ से, बच्चियां खास तौर पे, बच्ची ने अगर, बच्ची की क्या जरूरत है पाकिस्तानी की, वो अपनी माँ को कहे कि मैंने ये काम नहीं करना, बाप को कहे, वो तो बस उन्हें तो सिखाया ही जाता है कि आप जब बस चुप ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये वालिदैन की एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है कि जिसको मैनिपुलेट करके जो कुछ गलत किस्म के लोग हैं वो आपके बच्चों को उठाते हैं। तो अब ये चीज जो है, अगर किसी के बच्चों के साथ ऐसा वाकया हुआ है तो आप भी मुझसे राब्ता करें, आप मुझे बताएं ताकि हम इस चीज को, इस इशू को जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी उठा सकें। और डेफिनेटली आपका नाम जो है वो कहीं भी नहीं आएगा, आपका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। मैंने यहाँ पे पॉलिटिक्स भी इसीलिए शुरू की थी। मैंने यहाँ स्वीडन में पार्लियामेंट के इलेक्शन में, जो लोकल इलेक्शन है, यहाँ इस इलेक्शन में मैं आगे आके खुद को इतनी मुखालफत क्यों ली? इसी वजह से ली कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं, इसी वजह से ली कि मैं आप लोग अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूं। तो कम्युनिटी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में कुछ कर सकूंगा जब कम्युनिटी मेरे साथ तावन करेगी, जब कम्युनिटी मेरे साथ बात करेगी, जब कम्युनिटी खुल के मेरे साथ खड़े भी होंगे। तो उस वक्त जो है मैं भी कम्युनिटी के लिए खुल के हर जगह पे खड़ा हो सकूंगा। अगर सोशल सर्विस के खिलाफ खड़ा होना पड़े, स्कूलों के खिलाफ बात करनी पड़े, जिसके साथ मर्जी, गवर्नमेंट के साथ टक्कर लेनी पड़े, तो मैं ले सकता हूं। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों की अवेयरनेस के बनाई थी। और फिर मैं दोबारा आखिर में वालिदैन, तमाम वालिदैन से मैं बहुत ही दर्द दिल के साथ आपसे हाथ बांध के गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए प्लीज अपने घरों में प्यार मोहब्बत का माहौल बनाएं। वो जो लोग अपने बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं करते उनसे बात करें, बच्चों की बात सुने, बच्चों को टाइम दें। सिर्फ ये कमाई याद रखें, ये जो जितनी भी आप कमाई कर रहे हैं ये हम इसलिए करते हैं ना कि अपनी औलाद को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। तो भाई जब बच्चे ही ना रहेंगे तो ये कमाइयां किसी काम की नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।